Hello students, in the last video we discussed about sterile manufacturing. So today further we will discuss about aseptic area. So what is aseptic area? Aseptic area basically a clean area. So it is essential to have a aseptic area or a clean area for the manufacturing of parenteral formulations because of their direct administration into the blood. जो भी हमारे पेरेंट्रल प्रिपरेशंस होते हैं दोज पेरेंट्रल प्रिपरेशंस आर गिवन थ्रू आईवी रूट एंड देन दे आर डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द ब्लड. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी एसेंशियल. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वट एवर द पेरेंट्रल प्रिपरेशंस आर प्रिपेयर्ड दोज पेरेंट्रल प्रिपरेशंस आर प्रिपेयर्ड इन एन क्लीन and an aseptic area. It is entirely sealed area from outside atmosphere to keep aseptic environment free from physical and biological contamination. ये जो aseptic area होता है this aseptic area इसको बाहर से पूरा सील कर दिया जाता है बाहर के एटमॉस्फेयर से so that बाहर के एटमॉस्फेयर से कोई भी पायरोजन है या कोई भी बायोलॉजिकल कंटामिनेशन है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एरिया के अंदर इफेक्ट ना करे. द वॉल्स फेसिंग आउटसाइड शुड हैव डबल वॉल्ड ग्लास पार्टीशन. जो भी इस एरिया की सबसे बाहर की वॉल्स होती हैं उन वॉल्स पे डबल वॉल्ड मतलब दो वॉल्ड ग्लास पार्टीशन होना ज़रूरी है. और अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से बाहर से जो भी इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन अंदर की तरफ इफ़ेक्ट नहीं करेगा. The materials used should protect the wall, flooring and ceiling from material handling. जो भी मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं चाहे वो वॉल्स में हो फ्लोरिंग में हो या फिर सीलिंग के लिए वो सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो माइक्रोबियल फ्री होने चाहिए. उनकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. The personals working in such areas must follow the guidelines and standards of behavior in aseptic area according to GMP. जो भी लोग इस पर्टिकुलर एसेप्टिक एरिया में काम करते हैं उन लोगों को भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो होती हैं स्पेसिफिक सेट गाइडलाइंस होती हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ GMP. क्लियर? Next is HEPA. What is HEPA? HEPA means high efficient particulate air. Now HEPA filters are of different size fitted into the ceiling of the aseptic area and laminar airflow bench. जो हमारे aseptic areas होते हैं उन aseptic area की जो सीलिंग होती है उस सीलिंग पे एक स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं HEPA फिल्टर्स. ये फ़िल्टर्स उस सीलिंग पे अटैच होते हैं जो कि क्या करते हैं जो भी एयर फ्लो होता है उस एसेप्टिक एरिया के अंदर उस एयर फ्लो को प्यूरिफाई करके ओनली दे अलाउ द प्योर एयर टू गो इनसाइड द एसेप्टिक रूम. उस एसेप्टिक रूम के अंदर खाली ये प्योर एयर को ही अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए. क्लियर? द एयर फ्लो शुड ईदर बी हॉरिजॉन्टल or vertical in parallel direction. The laminar airflow bench is used to perform sterility and other microbial activity testing like bioassay. जो भी laminar airflow हम यूज़ करते हैं for the cases of HEPA filters उसमें basically हमारी biological testing perform होती है. Clear? अब इन HEPA filters की क्या specific applications हैं? In cases of pharma or parenteral companies, in microbiological areas, in electronics and computer technology industries, and in cases of operation theaters. Clear? So next topic we will discuss about sterile production facility. जो भी हमारा sterile manufacturing होता है उस sterile manufacturing की क्या specific area guidelines होती हैं जिसके basis पे हम production को perform करते हैं. You can see a layout. एक layout आपको दिख रहा है जिसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं लाइक रॉ मटेरियल. इस स्पेसिफिक पार्ट में क्या होता है जितना भी हमारा रॉ मटेरियल यूज़ होता है दैट रॉ मटेरियल इज़ केप्ट इन दिस एरिया. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट कनेक्ट्स द
प्रिपरेशन एरिया. अब ये प्रिपरेशन एरिया, whatever the basic preparations are required, those basic preparations are performed in this area. After this, further continues the aseptic area. Then is the quarantine area, which further connects to the packing area, sterilization, cleanup area, and at last is the storage area present. Clear? अब ये cleanup area क्या होता है? In such areas, cleaning and steaming of the packing material and utensils are performed. नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है, क्लीन अप एरिया मीन्स बेसिकली वो एरिया जहाँ पे जो भी क्लीनिंग परफॉर्म की जाती है, दैट क्लीनिंग इज डन. क्लियर? नेक्स्ट इज द कंपाउंडिंग एरिया. इट इज़ नथिंग बट अ प्रिपरेशन एरिया वेयर द फॉर्मूला इज कंपाउंडेड. जो भी हमें प्रिपरेशन को कंपाउंड करना है, जो भी रॉ मटेरियल्स यूज़ करने हैं, उसके रिगार्डिंग उनको जो मिक्स करना है, दैट ऑल कंपाउंडिंग प्रोसेस इज डन इन दिस कंपाउंडिंग एरिया. क्लियर? नेक्स्ट इज एसेप्टिक एरिया. एसेप्टिक एरिया, जैसे हमने पहले एसेप्टिक रूम को डिस्कस किया, सिमिलर इज द एसेप्टिक एरिया वेयर इट इज़ अ क्लीन एरिया मेंटेन्ड एंड इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू मेंटेन इट्स स्टेरिलिटी. अगर इस एरिया में स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं होगी तो उसकी वजह से इसमें माइक्रोबियल्स अफेक्ट कर सकते हैं. ड्यू टू दैट इट कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स. क्लियर? थैंक यू.